क्या आजादी से पहले बनाई गई इस फिल्म को झेलनी पड़ी थी ब्रिटिश राज की मार? क्या इतिहास के इस शूरवीर ने जगाई हिंदुस्तानियों के बीच देशभक्ति की भावना? किस तरह पाकिस्तान की इस एक्ट्रेस ने निभाया एक अहम किरदार? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री। स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माता, जो ग्रीस से लेकर उत्तर प्रदेश भारत तक फैला हुआ है, सिकंदर द ग्रेट यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी के आसपास मैसेडोन के ग्रीक राज्य में हुआ था। सिकंदर को इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। वह एरिस्टोटल के छात्र थे। अपने पिता के हत्या के बाद ग्रीस के सेनापति बना दिए गए थे उन्होंने इस अधिकार का इस्तेमाल अपने पिता के हेलेनिक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए किया था, ताकि ग्रीक का नेतृत्व करते हुए वह फारसियों पर जीत हासिल कर सके। फारसी राजा डेरियस III को उखाड़ फेंकने और अखेमेनिड साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर ने दुनिया के अंतिम और महान बाहरी सागर के छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया और 326 बीसी भारत पर आक्रमण किया। हाइडास्पस की लड़ाई में पौरवास पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। महान सैन्य विजेता जो अपने क्वेस्ट के लिए जाना गया, जिसकी कई पत्नियां और एक आदमी के साथ कथित संबंध रहे, के जीवन के ऊपर पढ़ाई की गई है और कई बार सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया भी गया है। कुछ फिल्मों और सीरीज पर एक नजर डालते हैं जो इस महान लीडर पर आधारित है, जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। यूं तो सिकंदर की शुरुआत दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन सिकंदर को पहली बार हिंदी फिल्मों में कपूर खानदान द्वारा पेश किया गया था साल 1941 में। रणबीर कपूर के परदादा यानी पृथ्वीराज कपूर उस समय के पायनियर अभिनेता कहे जाते थे। उन्होंने ही पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर सिकंदर द ग्रेट किरदार को निभाया। फिल्म से जुड़ी और भी तथ्य जानेंगे। इसे रिलीज पर क्रिटिक द्वारा खूब सराहा और इसके 2 घंटे 23 मिनट लंबे होने के बावजूद यह फिल्म बोरिंग नहीं बताए गए। अब आप सोच रहे होंगे, आज तो फिल्म 3-3 घंटे भी लंबी होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन से पहले की, साल 1956 की, जब फिल्में केवल 40 या 50 मिनट लंबी हुआ करती थी। सिकंदर पर कई भाषाओं में कई बार अपने अपने तरीके से फिल्में बनाई गई। 1998 में माइकल वुड द्वारा निर्देशित और डेविड वॉलेस द्वारा निर्देशित इन द फुटस्टेप्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट नामक मिनी सीरीज 16 देशों में सिकंदर की यात्रा को दर्शाते हुए दिखाई गई। मैसेडोनियन ग्रीक जनरल और किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म का निर्देशन ओलिवर स्टोन ने 2004 में किया था, जिन्होंने 1987 की वॉल स्ट्रीट फिल्माई थी। कॉलिन फेरल को किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में अभिनेती पटकथा अलेक्जेंडर द ग्रेट की पुस्तक से ली गई थी, जिसे 1973 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहासकार रॉबिन लेन फॉक्स ने प्रकाशित किया था। फिल्म में एंजेलिना जोली को क्वीन ओलंपियाड और जेरेड लीटो को हेफेस्टियन अलेक्जेंडर के कथित प्रेमी के रूप में दिखाया गया। चलिए, ये तो हो गई देश विदेश की बात, लेकिन फिल्म को सबसे पहले हिंदी फिल्म सिनेमा में सौरभ मोदी द्वारा 1941 में दिखाया गया। यह फिल्म 146 मिनट की थी। यह तो हमने आपको बता दिया था कि फिल्म के सिकंदर का किरदार मुगले आजम फेम अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था, तो पोरस के किरदार में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सौरभ मोदी ही दिखाए गए। फिल्म में रुखसाना का किरदार अभिनेत्री वनमाला ने निभाया, तो पाकिस्तान की खूबसूरत अधिकारिका मीना शोरी ने प्रार्थना का किरदार निभाया था। सिकंदर ने देशभक्ति की भावनाओं और राष्ट्रवादी भावना को और जगाया। इस प्रकार हालांकि सिकंदर को बॉम्बे स्टेट बॉर्डर द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन
बाद में इसी ब्रिटिश भारतीय सेना ने कैंटोनमेंट्स में से कुछ सिनेमाघरों से इस फिल्म को बैन कर दिया था। पृथ्वीराज कपूर, दारा सिंह, मुमताज, मधुमती, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन द्वारा अभिनेती 1965 में फिल्म सिकंदर-ए-आजम के नाम से रंगों के साथ दोबारा पेश किया गया। फिल्म में एक सीन था जहां घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ हजारों एक्टर्स की विशेषता वाले युद्ध फिल्माया गया था। इस दृश्य की शूटिंग कोल्हापुर में हुई थी। 1956 के बाद एक बार फिर सिकंदर की कहानी छोटे पर्दे पर दिखाई गई। भारत का खुद का एक विशाल इतिहास रहा है, वही सिकंदर का नाम भी इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा गया है। इन्हीं पन्नों को दोबारा 2017 में सोनी टीवी पर खोला गया, पोरस नाम के एक टीवी शो के साथ। यह शो वाकई काफी सराहनीय था। भारतीय ऐतिहासिक योद्धा और शासक पोरस पौरवों के राजा और अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनियन साम्राज्य के राजा के जीवन की कल्पना करते हुए एक ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन शो था। इस सीरीज में सिकंदर की भूमिका टीवी अभिनेता रोहित पुरोहित ने निभाई थी, जहां पृथ्वीराज कपूर द्वारा निभाई गई 1941 की इस भूमिका को दोबारा बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक काफी उत्सुक थे। लेकिन कौन होगा जो निभा सकेगा सिकंदर द ग्रेट की भूमिका? क्या अपने परदादा के इस किरदार को निभाना चाहेंगे रणबीर कपूर? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी ही बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है सिमरन रावत।